कहूं। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठ करके आए। उन्होंने एक उपाय सोचा। उठ करके आए और रघुवर श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए गए, अरे अरे लक्ष्मण तुम क्यों लेट रहे हो, उठो 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 उठो। जैसे ही वो लक्ष्मण को उठाने लगे, इतने में जानकी मैया ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोलो श्यावर रामचंद्र की। जैसे ही लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया तो जानकी जी ने वरमाला पहनाई, किशोरी जी ने वरमाला पहनाई। बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, फूल बरसाए। राजा जनक ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज जी अपनी पुत्री उर्मिला है, जो उनकी उर्मिला विचार विनय किया गुरुदेव से। अवध नगरी में सूचना भेजी, पत्र भेजा। दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, साथ में भरतलाल जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, भरतलाल जी। श्री राम जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला जी का विवाह लखनलाल से हुआ। मांडवी जी का विवाह भरतलाल से हुआ। सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ। आगे भगवान ने लीलाएं की। वनवास हुआ, रावण का उद्धार किया, राक्षसों को मार करके, रावण इत्यादि राक्षसों को मार करके पुनः अयोध्या वापस आए। उनका राज्याभिषेक हुआ। तो परीक्षित जी से राजा सुखदेव जी, राजन सुखदेव महाराज राजन परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, यह तो रामचरित का मैंने वर्णन किया, अब चलते हैं भगवान कन्हैया के जन्म की कथा को लेकर के। आचार्य सुखदेव जी बोले, परीक्षित मैंने श्रोता तो बहुत देखे, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन तुम जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, ना पानी पिया, ना कुछ खाया, ना पिया, ना आसन बदली। प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, कुछ जलपान कर लो, इसके बाद विस्तार से कथा सुनाएंगे। बोले नहीं महाराज, मुझे अब भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। यहाँ कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार किया कंस ने। तो पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के भगवान के पास पहुंची और कहा, प्रभु अब तो अवतार ले लो, अब और दुख सहा नहीं जाता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब पृथ्वी पर ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है, तब प्रभु विविध प्रकार का शरीर धारण करते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया। पृथ्वी ने देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार अगर हमारे ऊपर पाप होते रहे तो अब मैं रसातल को चली जाऊंगी। भगवान ने कहा, अब चिंता मत करो, मेरा अवतार होने वाला है। यहाँ कंस की एक चाचा की बेटी थी जिनका नाम था देवकी। देवकी बड़ी हो गई, विवाह किया कंस ने बड़े प्यार से। विवाह संपन्न करके कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठा करके विदा कर रहा था। इतने में आप ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम इतने लाड़ प्यार से विवाह करके विदा कर रहे हो, उसी का 8वीं संतान होगी, वह तुम्हारा काल होगी, तुम्हारा काल तुम्हें मारेगी। कंस ने आकाशवाणी को सुना।
द्रौपदी को पकड़ा, केस पकड़ करके, बाल पकड़ करके नीचे पटका, मारने को तैयार हुए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो हमारा 8वां गर्भ, इसके यहाँ से संतान कैसे होगी। वसुदेव ने देवकी को बचाया, लेकिन कंस ने कहा तुमको कारागृह में रहना पड़ेगा जब तक 8वीं संतान नहीं होगी। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया, हथकड़ियां डाल दी। वसुदेव और देवकी कारागार में पड़े हैं। प्रथम पुत्र कीर्तिमान हुआ, दूसरा पुत्र हुआ देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी कंस ने मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। महारानी देवकी के गर्भ में 7वीं संतान, 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में थोड़ी चिंता होने लगी। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं, शेष अवतार, शेषनाग के अवतार। परंतु जैसे ही कंस को मालूम चलता है वह मारने के लिए आ जाता है, इसलिए शेष को बचाना चाहिए। प्रभु ने योग माया को बुलाया। परीक्षित ने पूछा क्यों गुरुवर, रामचरित में राम जी के भाई लक्ष्मण जी छोटे बने थे, यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं। बलराम जी कहते हैं छोटे भाई बनकर राम जी की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए थे लक्ष्मण जी। राम जी की सेवा करते थे तो राम जी मना कर देते, इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि अगले जन्म में, अगले अवतार में मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा भाई, छोटा नहीं बनूंगा। तो यहाँ बड़े बन करके आ रहे हैं बलराम जी। भगवान ने योग माया से कहा देवकी के घर में जो 7वां बालक है इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। सुखदेव जी परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। योग माया ने उस बालक को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और गोकुल में उस बालक ने जन्म लिया, इसलिए ये दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ है। सैनिकों ने कहा हमने सुना 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस बोला चलो ठीक है, मारना तो नहीं पड़ा। अब 8वां आने वाला है, 8वां आने वाला है। यहाँ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा। योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दो। योग माया ने ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा। देव की पुण्य आत्मा इसलिए है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन रोहिणी माता को क्या मिला, लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने मेरे लिए कितना त्याग किया है, इसलिए हम जन्म जब भी लेंगे तो हम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेंगे। अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह में आज मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का, मेरे कन्हैया का प्रकाष्ठ जेल में हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। लेकिन कमल नयनन चतुर्भुज नारायण भगवान
बालक का रूप लेकर वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण की हुई है। यहाँ भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन अभी हल्ला गुल्ला नहीं करना है, क्योंकि कंस को मालूम चल जाएगा तो वो मारने के लिए आ जाएगा कन्हैया को। वसुदेव जब भगवान प्रकट हुए, पहले तो चतुर्भुज रूप में आए। देवकी मैया ने कहा हम तो कहा था कि तुम पुत्र बन करके आना, तुम तो यहाँ पिताजी बन के आ गए। बोले क्यों? बोले इतने बड़े बन के आ गए, ये 4-4 हाथ, कोई क्या कहेगा कि देवकी का ऐसा लल्ला हुआ इतना बड़ा। तो फिर बोले छोटे बनो। भगवान छोटे बने। वसुदेव कन्हैया को लेकर के जितने भी हथकड़ी डली थी, बंधन टूट गए, ताले टूट गए। कन्हैया को लिया और यमुना पार करके यशोदा मैया ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। कब अदला बदली करके आ गए किसी को कोई मालूम नहीं। कब अदला बदली कर दी किसी को कोई मालूम नहीं चला। जैसे ही वसुदेव कारागृह में लौटे, अदला बदली करते तो हथकड़ियां डल गईं, ताले लग गए। अब यहाँ नंद रानी यशोदा, वसुदेव यशोदा के कोई लाला ना भयो। आज नंद रानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर के चले गए थे। बड़े कष्ट से सुलाया था। नंद बाबा भी सो रहे थे, सैनिक भी सो रहे थे, दास दासियां भी सो रही थी, कोई नहीं जगा। नंद बाबा की दो बहनें थी, एक नंदा एक सुनंदा। उन्होंने सोचा कि हमारी भाभी की अब होने वाला है। जो नंदे होती हैं बड़ी चालू होती हैं, सुबह 1-2 महीने पहले से आ गई। क्यों आ गई? कि भाभी की खूब सेवा करें, खूब सेवा करें। क्यों? भाभी के गले में 9 लखा हार है, तो हो सका तो भाभी प्रसन्न हो जाए हमसे सेवा से, तो 9 लखा हार हमें मिल जाए। नंदा सुनंदा पहले से भी आ गई थी। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला ना भयो। नंद बाबा कितने साल के हो गए? 75 साल के। लेकिन ना तो लाला भाव ना लाली भाई। बड़ी चिंता है। अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा चिंता मत करो। लेकिन नंदा और सुनंदा ने सोची कि भाभी यशोदा जी रोज तो जल्दी जग जावे, आज तो